बहुत 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 दुख ही के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, ये जानते हुए भी कि कैसे कैसे हालात से, किस किस चीज़ों से बच्चे गुजर रहे हैं और क्या क्या उन पे बीत रही होगी। 2 पालियों में ये एग्ज़ाम हुआ था, 2 दिन 2 पालियाँ 4 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने के बाद में, और बाद में जब ये खबर मिलती है कि पेपर लीक हुआ है, अब तुम्हारा कंपटीशन जो है होनहार बच्चों की जगह चीटर से है, तो उन बच्चों को बेहद दुख हुआ होगा जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में, रास्ते में गिरते पड़ते, ट्रेन में धक्का खा खा कर 2 दिन पहले 1 दिन पहले सेंटर पे पहुंच रहे हैं, जैसे तैसे मेहनत कर कर के पेपर देने पहुंचे हैं, और पेपर देने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए होंगे, मैं इतने नंबर गेन कर पाऊंगा, शायद मेरिट उतनी नहीं जाएगी, ये होगा वो होगा, और अंततः पता ये चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कुछ चीटर्स ने, कुछ चीटिंग के ठेकेदारों ने मिल करके पेपर को पहले ही सॉल्व करके दुनिया भर में शेयर कर दिया है। तो बच्चों, बहुत दुख की बात है। अभी सिचुएशन ये है कि अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा। इसमें बहुत लोगों का बहुत अच्छा योगदान है जो स्टेप ले रहे हैं अपनी तरफ से। मैं ये कहूँगा कि इस यूपी पुलिस की भर्ती में वो चीज़ें हुई हैं जो हम समझ भी नहीं सकते थे। सरकार ने बहुत अच्छा इस तरीके से योगदान दिया इसमें। सरकार ने उम्र भी बढ़ाई, उम्र की सीमा भी बढ़ाई। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से भर्ती नहीं आ रही थी, उसके सोच चलते हुए भी कि हाँ, कुछ बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, समय सीमा को बढ़ा दिया गया। जनरल कैटेगरी को भी, ओबीसी को भी, सबको 3-3 साल की छूट दे दी गई उम्र में भी। सब ने बहुत मेहनत करी, 50 लाख फॉर्म भरे गए। 50 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ये बहुत ही बेकार और बहुत ही गलत जो कि बच्चों के साथ हो रहा है और सुनने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इसमें सरकार की नाकामी नहीं कहूँगा, बट मैं इतना ये कहूँगा कि हाँ, सरकार ने पूर्ण योगदान दिया, बट अब सरकार को एक तगड़ा और क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इन बच्चों के लिए करना चाहिए जिन्होंने पूरी जी जान लगा करके मेहनत करी है। बुरों के साथ उतना ही बुरा करना चाहिए जिन्होंने उतना खेला है। अब री एग्जाम होगा, इंटरनल कमेटी बैठाई है, नहीं होगा, ये कॉल अब बाद की है। अब ये होना है, ये उन बच्चों को पूरा जज्बे के साथ लड़ना पड़ेगा कि ये एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि इतनी बार जब पेपर शेयर हुआ है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स, चलो बाद की बात है, लेकिन इतने प्रूफ्स के साथ में स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी सॉल्व पेपर पहले से ही आ चुका है। ठीक है, अब उस कंडीशन में अगर मैं आपसे देखूं, यहां पे यूपी पुलिस कौन से इस इम्तिहान में, मतलब बेसिकली 17 और 18 तारीख, इन 2 तारीखों में ये एग्जाम हुआ। और ये जो एग्जाम हुआ था 17 और 18 तारीख में, 2-2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ये तारीख हुई थी इसकी जो तय हुई थी। 17-18 तारीख में पहली और दूसरी शिफ्ट का कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं, लेकिन 18 तारीख की शाम को यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पे हवा बोल बुलने लगा। ठीक है, 75 राज्य के जिले हैं जिनमें ये एग्जाम हुआ था, और इनमें 2385 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। देखो, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या होती है क्योंकि जिला बड़ा है, और इस बड़े जिले में ये नंबर काफ़ी बड़ा आता है। ये 2385 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। अब इसमें 60,244 पदों के लिए तकरीबन 48 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। लगभग 50 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था, और इसमें 6 लाख उम्मीदवार तो यूपी के बाहर जिलों से थे। जो सोच के चलो, कुछ मध्य प्रदेश से कुछ बच्चे आए थे आपके, कहीं बाहर से, बिहार से, राजस्थान, दिल्ली, जिन्होंने बाहर से कोशिश करी थी, और बाहर से वो बच्चे आए थे एग्जाम देने के लिए। अब सोच के देखो, बाहर से ट्रेन में और बसों में धक्के खाकर, रात को रुक करके, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, सभी तरीके के अभ्यर्थी थे। अब उन्होंने
कितनी मेहनत करी होगी, और अंततः उनको क्या पता चलता है कि भैया पेपर जो है कैंसिल हो गया है, मतलब चीट करके लीक हो गया है। और ऑलरेडी देखो, अब ये आप इस फिगर से देख अंदाजा लगा सकते हो कि ये बच्चे, ये लाइन में लगे हुए बच्चे, कितनी हुजूम, मैं भी एग्जाम सेंटर्स पे गया था बच्चों के साथ में, कितनी भीड़ यहाँ पे बच्चों के साथ। ये बच्चा वायरल हो रहा है, देख लो आप, कितना स्टेयर्स पे पड़े हुए हैं। सोचो इनके बारे में कैसा रहा होगा वो मोमेंट, अब ये इनके लिए कैसा महसूस हो रहा, इतनी मेहनत करी होगी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, सीढ़ियों पे सो रहे हैं। मैं न्यूज चैनल्स में देख रहा हूँ बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं। ये बेचारे बच्चे देखो कोर्टयार्ड में कहाँ कहाँ सो रहे हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट चैनल्स इनको बार बार दिखा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या इन बच्चों को अब इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। री एग्जाम क्यों, कैसे, क्यों वो दावा ठोक रहे हैं, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। सरकार को जितना कदम उन्होंने अच्छे तरीके से इन अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे मन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से उनको अब्यूजिंग करने का, बट बीइंग ए टीचर आई कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन ये वाकई में ही बहुत गलत वाकया हुआ है उन अच्छे बच्चों के साथ में जो मेहनत करके गरीब परिवारों से आते हैं और मेहनत करके अपने, जिनका पूरा परिवार उन पे डिपेंडेंट है, कंप्लीट पूरी फैमिली उन पे डिपेंडेंट है कि मेरा बच्चा लगेगा, नौकरी मिलेगी उसको, कैसे हम अपने घर का भरण पोषण करेंगे। और ये जनरली ज़्यादातर एवरेज फैमिलीज के स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे एस्पायरेंट्स एवरेज फैमिली के स्टूडेंट्स हैं। ये रेल की कंडीशन है, आप देख लो यहाँ पे, ये आज तक से फुटेज ली गई है, न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे, आप देख सकते हो कि दीज आर द स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो ट्रेन में बिल्कुल बोगियों में धक्का मुक्की कर करके जतन पे अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचे हैं। अब इनको क्यों नहीं इंसाफ मिलना चाहिए? तो ये सरकार को तय कर लेना चाहिए कि हाँ, इंटरनल कमेटी तो हमने ठीक है बैठा दी है, या फिर हम इंटरनली जांच करा रहे हैं। आरओ एआरओ की भी अभी इसी तरीके से जांच चल रही है, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, बट ये काफी बड़े लेवल पे एग्जाम हुआ है। इसको बेसिकली हम ये कहेंगे कि इनको ये सोचना और प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, बोर्ड द्वारा कुछ यूपीपी पीआरबी भी जो इन सेंटर को इस एग्जाम को करा रही है, उन्होंने बस 2 चीजें लिखी हैं, उनसे बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता कि उन्हें इस बात का इल्म भी है या वो इस बात को मान भी रहे हैं कि ये एग्जाम जो है पेपर इसका लीक हुआ है। बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात वो मान रहे हैं कि बिल्कुल सकुशल संपन्न हो चुकी है। पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी विद द हेल्प ऑफ यूपी पुलिस। देखो, यूपी आरपीबी जो है ये बोर्ड है, ये सिर्फ भर्ती करने के लिए बोर्ड बनाया गया है, और यूपी पुलिस आप जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद लेकर अब इसमें जांच करेंगे। ये इनका स्टेटमेंट है, दे आर सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ये चीज ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी सहायता से लेकर के इन चीजों को सत्यापित कराया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला है, प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए, ठीक है, टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधित भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। ये बीच में ऐसा पेपर के दौरान ही इस तरीके की स्टेटमेंट यूपी पीआरबी बोर्ड ने रिलीज करी है। तो इससे तो ये लग रहा था कि आज जो कि 19 तारीख है, ठीक है, इस 19 तारीख में बेसिकली हमें क्या लग रहा है कि आज सरकार को या फिर बोर्ड को ऐसा एहसास हुआ है कि हाँ, अब इसकी इंटरनल कमेटी बैठाई जाएगी, ठीक। नेक्स्ट
अगर यहाँ पे देखो, ये कुछ फ्रॉडस्टर्स हैं, ये ऐसे फ्रॉड पीपल हैं जिनको सरकार ने या गवर्नमेंट ने या यूपी पुलिस ने सामने लाए हैं जिनको, और ये इनमें क्या बताया गया है, ये 20 से 22 फ्रॉडस्टर्स जो यानी कि जो जिन्होंने फ्रॉड किया है, जैसे चीटर्स एक तो होते हैं कि जिन्होंने पेपर को लीक कराया, वो तो कमिटी अलग है, वो तो लाखों में जाकर के बच्चों को शेयर हो गया, उसकी तो काउंटिंग ही बहुत ज्यादा है। अब इसीलिए देयर इज अ सॉल्यूशन की मतलब भाई उसका री एग्जाम होना जरूरी है या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाखों बच्चों ने सोच के देखो अगर पेपर दिया होगा, जो पेपर उन्हें पहले से ही आंसर की उनके पास आ गई है, अगर वो पेपर देने बैठे हुए होंगे तो उसके साथ में क्या होगा, ठीक है, वो तो पूरे 150 में से 150 नंबर का करके आ गए होंगे। तो जो बच्चा 120 125 नंबर क्वेश्चंस करके उम्मीद लगाए बैठा होगा कि मेरा पेपर ठीक किया होगा, मैंने अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट करें, उनका तो दूर दूर तक नंबर आएगा। 50,000 बच्चे तो वही काबिलियत गेन कर जाएंगे जो लाखों बच्चों में ये पेपर शेयर हो गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कुछ इस तरीके से है कि इसका जो है इंटरनल कमेटी अगर इन्होंने बैठाई है उसकी उच्च लेवल स्तर पर जांच होनी चाहिए, ठीक है। ये तो वो फ्रॉड ड्यूरिंग पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम ने, हाँ फिरोजाबाद से ये रिपोर्ट है, इसमें कुछ इन तत्वों को पकड़ लिया गया है, ये बैड एडमिट कार्ड्स, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड्स, या ये एक तरीके से कह सकते हैं सॉल्वर्स बाहर से आए हुए थे, वो पकड़े गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स में हो सकते हैं, बट जो पेपर लीक हुआ है दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच शुड नॉट सपोज टू बी, जो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ राजनीतिक तत्व जो है अब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, अब उनका भी थोड़ा सा बच्चों को समर्थन मिल रहा है। जैसे कि कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, वो दे आर सेइंग कि ये वीडियो कानपुर सेंट्रल का है जो प्रदेश की बेरोजगारी हुई, ये तो देखो बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही तो ऐसी स्टेप लिया गया कि सरकार ने इतनी सारी भर्तियां निकाली, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छी बात है, उसको मेंटेन भी किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन करप्ट पीपल जो अंदर सिस्टम में घुसे हुए हैं उनको अब सरकार पकड़ने का काम करे, ये एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और उस बच्चों को राहत देने के लिए उसको री एग्जाम कराने की कोशिश करें, यही हमारी दरख्वास्त और या मतलब एक उम्मीद हम लोग और सारे बच्चे जो सरकार से लगाए बैठे हुए होंगे। अब ये अखिलेश यादव जी है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य देखो, इन्होंने सारा ये भाजपा ने ऐसा किया है, बीजेपी ने किया है, ये सोशल मीडिया पर ये क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो इस वजह से अपनी अपनी ओपिनियन ये रख रहे हैं, ये अपनी ओपिनियन थोड़ा सा इलेक्शन को गरमाने के लिए और एक दूसरे पे, बट बच्चों का भविष्य मेन है ना, बच्चों का फ्यूचर, वो तभी फिर वही बात आ जाती है। इंपोर्टेंट यहां पर ये नहीं है कि भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, यहां पर बच्चों के भविष्य के साथ ना खेला जाए, अच्छे बच्चों को सिर्फ नौकरी मिले, सिर्फ जो अच्छे बच्चे हैं, जो काबिल बच्चे हैं, सिर्फ नौकरी मिले तो उन्हीं को मिले। 50,000 बच्चों की जो वैकेंसी है, अब वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं या फिर चीटर्स हैं, अगर वो हायर हो जाएंगे तो सिस्टम में आने के बाद में क्या होगा उनका, वो किस तरीके से आम जनता को परेशान करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। अब इसमें ये सुनने को मिल रहा है कि जांच कमेटी गठित हो चुकी है, छात्रों की पहली जीत, ये बहुत बड़ा कदम है। छात्रों ने जो कल मैं न्यूज कुछ यूट्यूब चैनल्स की और अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं, जो फेमस टीचर्स हैं यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे हैं, मैं उनकी भी कुछ खूब तारीफ करूंगा, वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम जैसे कहते हैं ना, बच्चों के साथ में लग करके उनको नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, सोशल चैनल्स का हेल्प लेकर के अपने वीडियोस को फुल ऑन फ्री में डाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि गरीब बच्चा भी अब आराम से घर बैठे, एक झुग्गी झोपड़ी में भी अगर कोई बच्चा बैठा है तो वहाँ पे भी पढ़ सके, उसके लिए कोई बाउंड्री ना हो। तो उन चैनल्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद में पुलिस भर्ती का जो पेपर अब ये लीक हुआ है, इसमें इससे पहले भी, जैसे कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो ARO का 2022 में राजस्व लेखपाल का पेपर लीक हुआ था। यूपीपीएससी ने 11 फरवरी 2024 को, अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ, ARO की परीक्षा कराई थी, लेकिन शाम
तक ही सोशल मीडिया पर तमाम यूजर दावा करने लगे थे कि परीक्षा का पेपर जो है लीक हो गया है। एआरओ, उसके लिए भी उन्होंने फर्स्ट जांच करने के लिए कमेटी बिठा दी थी, इंटरनल कमेटी, और एसटीएफ का भी निर्माण कर दिया था कि हाँ एक स्पेशल जो टीम है वो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेगी। बट अभी तक उस पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। बट मैं उसको एआरओ के लिए एक वैकेंसीज का जो जावड़ा था वो कम था, लेकिन यूपी पुलिस की भर्तियों के लिए जमावड़ा बहुत ज्यादा है इन बच्चों के लिए। दिस इज रियली लाइक 50 लाख बच्चे थोड़े नहीं होते हैं। 50 लाख बच्चों के में जो काबिल बच्चा होगा वही मतलब सेलेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो मतलब बच्चा काबिल है सिर्फ वही सेलेक्ट हो, ये कहने का मतलब है। और इन बच्चों को मैं सब बच्चों से भी बोलूंगा, पीछे मत हटो, बिल्कुल मत हटो। अपना हक अब आगे आकर के लेना पड़ेगा। बच्चों बोलो अपने, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि और चैनल्स बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ट्राई टू फॉलो देम। जैसे मैं थैंक यू बोलूंगा आरडब्ल्यूए का भी, एग्जामपुर जैसे चैनल का भी, जिन्होंने मतलब एक मुहिम उठा रखी है इस चीज को कि इन बच्चों को उनका न्याय मिले, उनका हक मिले। ये कोई ऐसा नहीं है, बहुत शांतिपूर्वक अपना हक मांगो। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको अपना ज्ञापन दो, बताओ उनको कि क्यों आप किस तरीके से आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है। जितने भी प्रूफ्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग, उनको जाकर के, और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा, ऑफिसर से भी दरख्वास्त करूंगा। आई विल बी जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन, हम बोलेंगे सबसे अपना जो सत्यता है वो सामने आनी चाहिए। इन बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ ना हो। योगी आदित्यनाथ जी का जो भी सपना है कि जो असली युवा है, असली युवा और जो क्रीम है वही सिलेक्शन के काबिल है। फरेबियों से हम पहले बहुत परेशान थे, वो नहीं होने चाहिए। अब जो है सिर्फ क्रीम वही सामने आनी चाहिए। और मैं फिर से अपील करूंगा सभी बच्चों से, सभी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, इस मुहिम को तब तक बरकरार रखिए जब तक बिल्कुल अच्छा निर्णय नहीं निकलता है। चाहे सरकार एसटीएफ का गठन करे या इंटरनल कमेटी बैठाए, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि हाँ ये सत्यता क्या है, प्रमाणों के आधार पर और सभी विद्यार्थियों की मेन तवज्जो पर, क्योंकि कुछ इसमें बाहरी तत्व भी इस तरीके के घुसे हुए होंगे जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट असलियत में क्या है वो मुद्दे हमारे सामने आने चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वी विल डू ऑल द थिंग्स बेस्ट फॉर यू। हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, हमारा काम है पढ़ाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा एक मार्गदर्शन देना, ठीक है। और वी आर विशिंग बेस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स की मतलब हाँ हम लोग मतलब ताकि बेस्ट अपने बच्चों को दे सके, ये हमारा जो है मेन गोल है। बट मेरा कहने का मतलब फिर से वही है कि इस पेपर को चारों के चारों जो शिफ्ट में पेपर हुआ है इसकी पूरी सत्यता के साथ में, और जितने भी अच्छे एस्पायरेंट हैं जो उसके कैपेबल हैं, मेरिट उसी के आधार पर या जांच उसी के आधार पर होनी चाहिए कि हाँ हम कहाँ पर हैं। धन्यवाद मेरे बच्चों, धन्यवाद। कीप डूइंग दैट। थैंक यू।